हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन पढ़ेगा चैनल में। और अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस, एएसआई, एसआई या फिर यूपी की किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम, पीसीएस, आईएएस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए डेली लेके आने वाला हूँ 5 क्वेश्चंस, जिसमें ये सारे जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और मैं आपका डेली 2 से 3 मिनट लूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन को। पायरोमीटर क्या नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, उच्च तापमान। पायरोमीटर की सहायता से सुदूर स्थित वस्तुओं के तापक्रम को नापा जाता है, जैसे सूर्य के तापमान को, किसी बहुत बड़ी मशीन के तापमान को जिसके पास जाना पॉसिबल ना हो, तो उसका तापमान क्या है ये नापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। और कुछ और भी ऑप्शन है, चलिए इनका भी आंसर देख लेते हैं। सिस्मोमीटर का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापन में होता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, या एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर क्या है उसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो उसका आंसर है जंतु चारकोल, यानी जानवरों की हड्डी के चूर्ण को चीनी साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात क्लियर है आज कि चीनी को साफ़ करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है, यानी जिस चीज़ का प्रयोग होता है, वो जानवरों की हड्डी ही होती है। अब भाई व्रत रखने वाले लोग समझ जाएं कि उनको चीनी यूज़ करना है या नहीं। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो इसका आंसर है एक समान तापमान को बनाए रखना। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक समान तापमान सुनिश्चित किया जाता है, जिससे उसमें रखी वस्तुएं सुरक्षित रह सके। जैसे कि मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर रखना है, तो किसी और चीज़ का तापमान कभी कभी कम ज़्यादा होता है, पर रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या करता है, उसको मेंटेन बनाए रखता है, उसके तापमान को मेजर करता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर कंटिन्यूटी बनाए रखता है, जिससे कि हमारी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक चल पाती हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसे सुमेलित करना है। तो जो निमोनिया होता है वो फेफड़े का रोग है और यह अत्यधिक ठंड लगने से होता है। मोतियाबिंद आँख की बीमारी का रोग है, इससे आँख का लेंस धुंधला हो जाता है। पीलिया से लीवर यानी हमारा जो यकृत होता है वो प्रभावित है। मधुमेह से शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तथा यह अंगनाशय को प्रभावित करता है। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है टिन और शीशे का। तो धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने के काम में टिन और शीशे का प्रयोग किया जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में रंगा कहा जाता है। अक्सर हम घर में जो सोल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं उसमें एक पतली सी तार होती है और उसको जब टच करते हैं गर्म हो जाता है तो पिघल जाता है और थोड़े से उसमें बुलबुले टाइप के आते रहते हैं, और जब उसे कहीं किसी चीज़ को जोड़ना हो, किसी वायर को, उसी का यूज़ करते हैं। घर में अक्सर हमने देखा होगा। आज के मेरे ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, और कंटिन्यू आप अपनी स्टडी में लगे रहिए, सक्सेस मिलेगी आपको।